भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ संयोजक सुनील ठाकुर ने रविवार को बड़ई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित किए। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब अपनी शिक्षा हासिल कर रहे थे उस वक्त वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क में आए। वह आरएसएस के प्रचारक बन गए। हालांकि प्रचारक बनने से पहले उन्होंने 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण लिया था और इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रचारक बनाया गया। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उन्होंने श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया। सुनील ठाकुर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने आज उन्हें याद किया तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें पुष्प अर्पित किए। सभी देशवासियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सच्ची श्रद्धांजलि पूरे देश के अंदर सभी बूथ पर अर्पित कर रहे हैं। विशेष तौर हिमाचल प्रदेश के अंदर उसी के तहत आज बढ़ई बूथ पर भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए बढ़ई बूथ पर। और आज मैं पूरे देशवासियों से जो उनकी विचारधारा जिस प्रकार से आज भव्य स्वरूप पूरे देश में देखने को मिल रहा है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे जिन्होंने इस देश को एकात्म मानववाद दिया। उन्होंने इस देश को अंत्योदय जैसी विचारधारा दी। समाज के अंदर पिछड़े वंचित लोगों को आगे लाने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए आज जो पूरे देश के अंदर जो भव्य स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को आपको दिखाई देता है, उसके पीछे यदि कोई सूत्रधार थे वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वो जनसंघ के जहां संस्थापक सदस्य थे वही जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। और आज पूरे देश के अंदर अपनी विचारधारा के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जिसे एकात्म मानववाद कहते हैं। हम प्रकृति से लेकर और जो मनुष्य तक हम एक दूसरे के पूरक है, ये विचारधारा यदि किसी ने दी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। समाज के अंदर वंचित लोग हैं, उन्हें आगे लाने के लिए यदि किसी ने प्रेरित किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। यही कारण है कि हमारी पूर्व सरकारों, वर्तमान सरकारों अंत्योदय जैसी योजना लागू करके गरीब जो समाज के अंदर 20% से ज्यादा जो हमारे गरीब लोग हैं उन्हें फ्री अन्न योजना के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का काम किया जाए। और समाज के अंदर जो हमारी पिछड़ी जातियां थी, चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उन्हें राष्ट्रपति पहुंचाने की बात हो, क्योंकि वो ऐसे समाज से आते थे। और वहीं पिछले इससे पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे महामहिम डॉक्टर कोविंद जी, उन्हें भी आगे लाने के लिए इसी विचारधारा ने प्रेरित किया। वर्तमान के अंदर जो स्टूल ट्राइब एरिया से सबसे पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाता है, आज उस वर्ग की महिला एक देश का नेतृत्व कर रही है, प्रथम नागरिक के स्थान पर उसे पहुंचाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये हमारी विचारधारा है अंत्योदय, उसके कारण वो यहाँ पर पहुंची है। हम केवल समरसता की बात ही नहीं करते हैं, हम इस देश के अंदर हम सभी भारत माता के स्वरूप है। और छुआछूत और जातिवाद इस देश के अंदर जब तक रहेगा तभी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया है समाज के हमारी सभी जातियां आगे बढ़े, उनका सर्वांगीण विकास हो।